हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कशन करेंगे जीएस। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? अनुच्छेद 15 में प्रदत्त मूल अधिकार, अनुच्छेद 16 में प्रदत्त मूल अधिकार या अनुच्छेद 19 में प्रदत्त मूल अधिकार या उपर्युक्त सभी। डी आंसर यहाँ पर सही है। भारतीय नागरिकों को कौन कौन से मूल अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19। नेक्स्ट है, निम्न कथन पर विचार करें। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है या राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होना आवश्यक है या राज्यसभा स्थायी सदन है लेकिन इसके एक चौथाई सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पद मुक्त हो जाते हैं। मतलब एक चौथाई सदस्य जो होते हैं दूसरे वर्ष अपने पद को छोड़ देते हैं। उपर्युक्त कथन बताना है कौन सा गलत है। 2 का आंसर यहाँ पर डी सही है, उपर्युक्त सभी गलत है। यहाँ पर एक चौथाई लिखा हुआ है, एक तिहाई सदस्य। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? एक तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। ठीक है, कार्यकाल 4 वर्ष का नहीं होता है, 6 वर्ष का होता है। ठीक है, और इनकी कम से कम आयु यहाँ पर 35 वर्ष बताई गई है। कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट है, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? 14 दिन तक, 30 दिन तक, 60 दिन तक या 90 दिन तक। थर्ड का ए आंसर यहाँ पर सही है। कितने दिन तक रोक सकती है? 14 दिन तक। सुपर टेट में ये क्वेश्चन आपके पूछा गया है। नेक्स्ट है, कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्ति होने का पात्र होगा जब भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो या उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। कौन सा कथन सही है ये बताना है। फोर्थ का ए आंसर यहाँ पर सही है, केवल कथन ए सही है। नेक्स्ट है, वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? 1 माह के भीतर, 3 माह के भीतर, 2 माह के भीतर या 6 माह के भीतर। फिफ्थ का सी आंसर यहाँ पर सही है, 2 माह के भीतर। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? 1962 ईस्वी में, 1963 ईस्वी में, 1964 ईस्वी में, 1961 ईस्वी में। 6 का बी आंसर यहाँ पर सही है, 1963 ईस्वी में। अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? 1963 में। भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध, ठीक है, केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? अनुच्छेद 37 से अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39, इनमें से कोई नहीं। 7th का ए आंसर यहाँ पर सही है, अनुच्छेद 37। इसका ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया? 1987 में, 1991 ईस्वी में, 1992 ईस्वी में, 1998 ईस्वी में। अर्थ का बी आंसर यहाँ पर सही है, 1991 ईस्वी में। चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 1991 में। नेक्स्ट है, निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है? भूरी क्रांति, काली क्रांति, धूसर क्रांति या गोल्डन क्रांति। 9th का ए आंसर यहाँ पर सही हो, कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से कौन संबंधित है? भूरी क्रांति। नेक्स्ट है, एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार से जाना जाता है। हार्ड मनी है, सॉफ्ट मनी है, चीप मनी है, हॉट मनी है। 10th का डी आंसर यहाँ पर सही है, हॉट मनी है। जो धन विदेश से आता है आसानी से और उसी प्रकार से चला जाता है, उसको क्या कहते हैं? हॉट मनी। नेक्स्ट है, गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य अनुमोदित करता है आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति या कृषि लागत और कीमतों के लिए आयोग या विपणन और निरीक्षण निदेशालय, कृषि मंत्रालय या कृषि उपज मंडी समिति। आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति, ठीक है, ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? सरकारी पदों का त्याग, विदेशी माल का बहिष्कार, अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार, सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी। असहयोग आंदोलन में जो कार्यक्रम है उसमें कौन शामिल नहीं है? सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी। कार्यक्रम में क्या शामिल नहीं है? सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी।
नेक्स्ट है दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? 30 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को या 5 अप्रैल 1930 को। 13 का सी आंसर यहाँ पर सही है, 6 अप्रैल 1930 को। दांडी मार्च का जो समापन हुआ था कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को। नेक्स्ट है गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है। कौन सा कालक्रम ऐसा है जो सही नहीं है? चौरा चौरी घटना 5 फरवरी 1922 को, बिल्कुल सही है। जो चौरा चौरी घटना हुई थी कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 को हुई थी। द्वितीय गोल मेलन सम्मेलन कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 में हुआ था। और पूना समझौता कब हुआ था? पूना समझौता हुआ था 24 सितंबर 1932 को। भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942 यहाँ पर नहीं होगा। नेक्स्ट है आजाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया? भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया था? किसने किया है? सुभाष चंद्र बोस ने 16 अक्टूबर 1943 को, 21 अक्टूबर 1943 को या 6 नवंबर 1943 को या इनमें से कोई नहीं। 15 का बी आंसर यहाँ पर सही है। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था। नेक्स्ट है सती प्रथा का उन्मूलन किया गया है 1828 के नियम 12 के द्वारा या 1829 के नियम 17 के द्वारा या 1828 के नियम 17 के द्वारा या 1829 के नियम 12 के द्वारा। 16 का बी आंसर यहाँ पर सही है। 1829 के नियम 17 के द्वारा। उन्मूलन कब किया गया था? 1829 के नियम 17 के द्वारा। नेक्स्ट है वहाबियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम है, लॉर्ड एल्गन प्रथम है या सर जॉन लॉरेंस है या लॉर्ड नॉर्थब्रुक है। 17 का बी आंसर यहाँ पर सही है, लॉर्ड एल्गन प्रथम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप लोग वीडियो स्किप ना करिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन राजवंश शामिल नहीं था? पाल, राष्ट्रकूट, पल्लव या प्रतिहार। 18 का सी आंसर यहाँ पर सही है, पल्लव शामिल नहीं थे। त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन से राजवंश शामिल नहीं था? पल्लव राजवंश शामिल नहीं था। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले, इसमें शवों के सिर किस दिशा में रखे मिले हैं? इसमें जो शरीर को दफनाया गया था तो सिर किस दिशा में मिले हैं ये बताना है। उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में, पूर्व दिशा में या पश्चिम दिशा में? उत्तर दिशा में। शवों के सिर किस दिशा में रखे मिले थे? उत्तर दिशा में। नेक्स्ट है किस बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। 20 का डी आंसर यहाँ पर सही है, चतुर्थ। किस बौद्ध संगीत में? चतुर्थ बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म को 2 संप्रदायों में विभाजित किया गया था। नेक्स्ट है महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्यकी प्राप्त हुई? निरंजना, पुनपुन, ऋजुपालिका, भागीरथी। 21 का आंसर यहाँ पर सी सही है, ऋजुपालिका। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्त हुई थी? ऋजुपालिका नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है? कच्चायन है, संजय वेलिपुत्र है या मक्खली पुत्र है या पूर्ण कश्यप है। 22 का सी आंसर यहाँ पर सही है, मक्खली पुत्र है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? मक्खली पुत्र है। नेक्स्ट है किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? जहांगीर के शासनकाल को, अकबर के शासनकाल को, शाहजहां के शासनकाल को या औरंगजेब। 23 का सी आंसर यहाँ पर सही है, शाहजहां के शासनकाल को स्वर्णिम काल कहा जाता है। नेक्स्ट है मुगल काल में मुहतसिब कौन था? सेना अधिकारी, पत्राचार विभाग प्रमुख था, राजस्व अधिकारी, आचरण अधिकारी। मुहतसिब किसे कहा जाता था मुगल काल में? 24 का आंसर यहाँ पे डी सही है, आचरण अधिकारी को कहा जाता था। नेक्स्ट है दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित था? राजस्व विभाग से, दान विभाग से, सैन्य विभाग से, पत्राचार विभाग से। 25 का सी आंसर यहाँ पर सही है, सैन्य विभाग से। दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित है? सैन्य विभाग से। नेक्स्ट है बसावन व दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। बी आंसर इसका यहाँ पर सही है, अकबर के। बसावन व दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? अकबर के दरबारी चित्रकार थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? परमाणु विद्युत ग्रह यहाँ पर बताया गया है, राज्य बताया गया है नरोरा,
27 का आंसर यहाँ पर क्या होगा, नरोरा उत्तर प्रदेश में। नरोरा परमाणु विद्युत गृह कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। कुडनकुलन कर्नाटक यहाँ पर नहीं है। काकरापारा गुजरात में है और तारापुर महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है, उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया, उत्तरी वियतनाम एवं दक्षिणी वियतनाम, अमेरिका एवं कनाडा, जर्मनी एवं फ्रांस। 28 का ए आंसर यहाँ पर सही है, उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है। ईंधन का उष्मीयमान उच्च होना चाहिए या जलने पर ज्यादा से ज्यादा अवशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन। ईंधन का प्रज्वलन ताप ना तो कम ना ही ज्यादा होना चाहिए या इनमें से सभी। 29 का बी आंसर यहाँ पर सही है। कौन सा अच्छे ईंधन का गुण नहीं है, जलने पर ज्यादा से ज्यादा अवशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट सूची सेकंड। विटामिन B7 से क्या होता है, विटामिन B7 से क्या होता है, बालों का झड़ना। विटामिन B7 की कमी हो तो क्या होगा, बालों का झड़ना। विटामिन B12 से क्या होता है, प्रणाशी अरक्तता होना। विटामिन ई की कमी से क्या होता है, बांझपन उत्पन्न होता है। और विटामिन के की कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। विटामिन के की कमी होगी तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा। ए आंसर इसका यहाँ पर सही है। आप लोग सीक्वेंस यहाँ पर देख सकते हैं 3142। नेक्स्ट है तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है, स्टीलर मील है, कॉस्मिक किलोमीटर है, गैलेक्टिक इकाई है, प्रकाश वर्ष है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या होती है, गैलेक्टिक इकाई है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है, निकट दृष्टि दोष, वर्णांधता, ब्रेन ट्यूमर, घेंघा। 32 का बी आंसर यहाँ पर सही है, वर्णांधता। वर्णांध व्यक्ति लाल व हरे रंग में भेद नहीं कर पाता है। ठीक है, लाल व हरे रंग में भेद नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्न में किसका वहन करता है, ऑक्सीजन का वहन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। 33 का आंसर यहाँ पर ए सही है, ऑक्सीजन का वहन करता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एक प्रोटीन होता है और यह ऑक्सीजन का वहन करता है। नेक्स्ट है किस पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होती है, संवहन कहलाती है, विशिष्ट ऊष्मा, विकिरण या गुप्त ऊष्मा। 34 का डी आंसर यहाँ पर सही है, गुप्त ऊष्मा। किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना ताप के बदलाव परिवर्तन के लिए जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होती है उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है, न्यूक्लिक अम्ल किसमें पाया नहीं जाता है, केंद्रिका में, हरित लवक में, राइबोसोम में या जीव द्रव्य में। 35 का डी आंसर यहाँ पर सही है, जीव द्रव्य में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है, मछली का तेल, पालक, जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे या आम। 36 का सी आंसर यहाँ पर सही है, जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे। विटामिन ए के लिए कौन सा अच्छा स्रोत नहीं है, जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलाना है। सूची फर्स्ट सूची सेकंड। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, 37 का आंसर यहाँ पर क्या होगा, ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। विद्युत प्रवाह का मात्रक क्या होता है, विद्युत प्रवाह का मात्रक एम्पियर होता है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। और पावर का मात्रक क्या होता है, वॉट होता है। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर बी सही है, 4 1 2 3 4 1 2 3। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। विद्युत प्रवाह का मात्रक एम्पियर होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है और पावर का मात्रक वॉट होता है। नेक्स्ट है धातु में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है, सोडियम है, लिथियम है, पारा है या कॉपर है। 38 का बी आंसर यहाँ पर सही है, लिथियम है। धातु में सबसे कम घनत्व किसमें होता है, लिथियम में। नेक्स्ट है प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। 39 का आंसर यहाँ पर क्या सही होगा, यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। यह एक क्रमिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। यह एक बहुलक नहीं है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। यह एक प्राकृतिक बहुलक है, इसमें लोचदार गुण नहीं होते हैं। लोचदार गुण होते हैं, आप जब रबड़ को फ्लेक्सिबल करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं तो वो फ्लेक्स हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर आंसर क्या सही हो जाएगा, यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं।
नेक्स्ट है, किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या या उपर्युक्त में से सभी। 40 का 6 आंसर यहाँ पर सही है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। किसी भी तत्व का जो रासायनिक गुण होता है यह इलेक्ट्रॉन की संख्या तय करती है। नेक्स्ट है, देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? 41 का आंसर क्या होगा? भागीरथी, अलकनंदा या अलकनंदा, मंदाकिनी, गंगा, अलकनंदा, अलकनंदा, मंदाकिनी। देवप्रयाग की नदियों के संगम पर स्थित है भागीरथी, भागीरथी, अलकनंदा। ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच से होकर गुजरती है? 42 का सी आंसर यहाँ पर सही है, मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कहां सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? सवाना घास स्थल में, टुंड्रा बायोम में, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में, मैग्रोव वन में। 43 का सी आंसर यहाँ पर सही है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश, या रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, गुजरात, या बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, कर्नाटक, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, ओडिशा। 44 का बी आंसर यहाँ पर सही है, जो सुमेलित नहीं है, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, गुजरात। गुजरात में क्या है? गिर राष्ट्रीय उद्यान है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुजरात में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? बेंगुएला, हम्बोल्ट, या लेब्राडोर, या अगुलहास। 45 का डी आंसर यहाँ पर सही है, अगुलहास। ठीक है, अगुलहास शीत महासागरीय जलधारा नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी, कावेरी, वैगई, या कृष्णा। कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? भूकंप के लिए, ज्वालामुखी, तूफान, जंगल की आग। 47 का बी आंसर यहाँ पर सही है, पहला और दूसरा, भूकंप और ज्वालामुखी के लिए। रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? भूकंप और ज्वालामुखी के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तकलामकान, चीन, थार, भारत, आटाकामा, चिली, गिब्सन, अफ्रीका। 48 का आंसर यहाँ पर डी सही है, गिब्सन अफ्रीका यहाँ पर नहीं होगा। ये तीनों पॉइंट यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी है एक ही रोजगार में आवश्यकता से अधिक श्रमिकों व्यक्तियों का होना। यह श्रमिकों व्यक्तियों को उनकी योग्यता के अनुसार बहुत निम्न स्तर का कार्य मिलना, या व्यवसायिक रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना, या उपर्युक्त सभी। 49 का सी आंसर यहाँ पर सही है, प्रतिरोधात्मक में क्या होता है? व्यवसाय या रोजगार परिवर्तन की क्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना। नेक्स्ट है, न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 50 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है। इसमें दिए गए कोड का उपाय करके सही उत्तर का चुनाव करना है। यहाँ पर कोड जो न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया है इसका प्रयोग करके आपको आंसर बताना है। सी आंसर यहाँ पर सही है, पहला और दूसरा। ये 50 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कवर होते हैं। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।